हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपका कॉमर्स का, जो कि लिखा हुआ है मिल्टन के द्वारा। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी की। पूरी थ्योरी क्या है दोस्तों। अब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी, क्योंकि टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी के अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। DSSB में भी इंग्लिश का पूछा जाएगा, तो उसके लिए बहुत ही मायने रखता है ये टॉपिक। तो ये दोस्तों कॉमर्स जो कि 1634 में मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, ये एक मास्क है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसने कहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। तो लुडलो कासल में इसको 1634 में मिल्टन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। अच्छा, कॉमर्स के बारे में अगर हम इसकी थ्योरी पे पढ़ते हैं, पहले एक बार थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं। कॉमर्स इज अबाउट ए पेयर ऑफ ब्रदर, जो दो भाई रहते हैं, वो अपनी सिस्टर के साथ एक जंगल की तरफ जाते हैं जिसका नाम द लेडी रहता है, और वो जंगल में जाके गुम हो जाते हैं। उस लेडी को भूख लगती है, तो जो दोनों भाई होते हैं वो फूड की सर्च में जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक कॉमर्स आता है। कॉमर्स एक क्रिएचर बना रखा है, एक मिल्टन के द्वारा गढ़ित एक प्राणी है, इमोर्टल है, जो इमोर्टल कैरेक्टर है। ये जो इमोर्टल का मतलब होता है जो कभी मरता नहीं है, इस टाइप में एक क्रिएचर बना रखा है, जो कि इंस्पायर्ड है ग्रीक गॉड के द्वारा, ग्रीक गॉड ऑफ रिवेलरी। रिवेलरी होता है जॉय का और जो आनंद का देवता टाइप में होता है, उसको बोलते हैं ग्रीक गॉड ऑफ रिवेलरी। कॉमर्स डिस्गाइज फॉर्म में उसके पास पहुंचता है, मतलब रूप भेष बदल के एक विलेजर का फॉर्म में उस लड़की के पास पहुंचता है, और ही टेल द लेडी टेक हर टू हर ब्रदर्स। वो लड़की को बोलता है कि मैं आपको आपकी भाइयों के पास लेकर जाऊंगा। सो वो उसके फॉलो करती है, उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी वो अपने आप को, जब उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने आप को पाती है कि सोर्सरी, एक जादू टोने वाली जगह पे उसको अब जब जाके देखती है तो मिलती है, अपने आप को पाती है। अच्छा, कॉमर्स उसके ऊपर आके अटैक करने की कोशिश करता है। वो एक छड़ी लेके, एक वांड जिसे बोलते हैं, एक छड़ी लेके आता है, और उसके हाथ में एक कप विद ए ड्रिंक, एक कप होता है जो ड्रिंक करने के लिए उसको देता है कि आप इसको पी लो। उसको कोशिश करता है ओवर पावर करने की, लेकिन उसको मना करती है। कॉमर्स इनकरेज हर टू ड्रिंक द कप इज सिंबल। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कप रहता है वो किस चीज़ का सिंबलिक है, तो वो सिंबल रहता है सेक्सुअल प्लीजर का। तब जो लेडी रहती है वो इन्वोक करती है विर्च्यू ऑफ चेस्टिटी, मतलब शुद्धता की जो प्रतीक रहती है, उस देवी को आह्वान करती है। तब उसके ब्रदर कंटिन्यू टू सर्च हर, और वो वहाँ तक पहुँचते हैं। मीट विद द हेल्प ऑफ एक स्प्रिट, एक एंजल की मदद से वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। सी ए फॉर्म ऑफ शेफर्ड, उसको एक शेफर्ड मतलब एक गडेरिया के रूप में इसको दिखाया गया है। ये भी एक गडेरिया पॉइंट की तरह ही है, एक मास्क है। इसको अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये है क्या। कॉमर्स एक मास्क है जिसको लुडलो कासल में 1634 में इसको प्रेजेंट किया गया था। ये इसका पूरा नाम है अगर पूछा जाए तो, कॉमर्स ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कासल 1634 में। ओके, अब बात करते हैं। प्रेजेंटेड एज ए सेलिब्रेशन ऑफ जॉन एजर्टन द फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, बिगिन गिवन द पोजीशन एज ए लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। उसके बाद अगर ये इसकी बात की जाए, जब ये फर्स्ट आया था 1637 में, तो ये एनोनिमसली आया था। जब ये किसी का मतलब, एनोनिमसली का मतलब होता है कि दोस्तों ये किसी नाम से ये आया नहीं था, पहले एनोनिमस था। लेटर इसको इंक्लूड कर लिया गया था मिल्टन के कलेक्शन में ऑफ दिस पोएम इन 1645 और 73 में। इसको बाद में उसको इंक्लूड किया गया था। मास्क होता क्या है, एक सेलिब्रेशन का तरीका था जो एलिजाबेथ वन के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस में था, और इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो जो इंक्रीज होती गई, इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी अंडर स्टुअर्ट्स के। जब स्टुअर्ट्स के टाइम में इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। परफॉर्मर्स इन द मास्क वर द फ्रीक्वेंटली नंबर ऑफ द कोर्ट एंड रॉयल्स। ज़्यादातर मेंबर इसके कोर्ट एंड रॉयल्स के होते थे। हेनरी लॉस रिक्वेस्टेड मिल्टन टू टाइटल। तो जो ये इसमें एक मेन बात है, इसको रिक्वेस्ट मिल्टन को किसने रिक्वेस्ट किया था इसको लिखने के लिए, वो था हेनरी लॉस। जो इट इज़ द सब टाइटल, इसका सब टाइटल अगर ये नहीं होता जो अच्छा हो सकता था, वो था ट्रम्प ऑफ वर्च्यू। आपको एक और बात बता देता हूँ, अक्सर कोटेशन जब भी पूछी जाती है, ये 100% नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा एक ट्रिक है। ज़्यादातर विर्च्यू वर्ड आता है, कोटेशन जितनी भी हैं वो इसी की है, विर्च्यू वर्ड वाली कोटेशन में। अगर वो विर्च्यू वर्ड आपको नज़र आता है तो समझ लीजिए ये इसी से पूछा गया है, कॉमर्स से पूछा गया है।
ओके, इट इज़ ए मास्क इन हॉनर ऑफ चैस्टिटी, ये बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही कि किसके हॉनर में ये लिखा गया था। इट इज़ फर्स्ट प्रेजेंटेड एट माइकलमैस 1634 बिफोर जॉन एजर्टन। ये सबसे पहले जो प्रेजेंटेड था माइकलमैस 1634 में जॉन एजर्टन के सामने इसको रिप्रेजेंट। इम्पोर्टेंट है वो है गॉडेस ऑफ विच इसमें अपीयर होते हैं हेल्प करने के लिए। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।